नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग और ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। तो साथियों, वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारोबार के लिए उचित माहौल संबंधी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? इसका ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र, विश्व मुद्रा कोष, विश्व बैंक या फिर ऑप्शन डी है विश्व आर्थिक मंच। तो साथियों, कारोबार के लिए उचित माहौल संबंधी रिपोर्ट जो है आपका विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्व बैंक। अगला प्रश्न है, राज्यों के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो साथियों, यह है आपका कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कनाडा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन था? बहादुर शाह प्रथम, अकबर द्वितीय, शेर शाह या फिर ऑप्शन डी है जहांगीर। तो औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बहादुर शाह प्रथम। प्रसिद्ध खिलाड़ी खसाबा जाधव का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो प्रसिद्ध खिलाड़ी खसाबा जाधव का संबंध जो है आपका कुश्ती खेल से है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कुश्ती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक मालविकाग्निमित्रम किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन दिया गया है कालिदास, विशाख दत्त, पाणिनि या फिर ऑप्शन डी है बाणभट्ट। तो प्रसिद्ध पुस्तक मालविकाग्निमित्रम जो है आपका कालिदास के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कालिदास। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर ओडिशा? आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओडिशा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारत का कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों, यह आपका कच्छ का रण है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, कच्छ का रण। अगला प्रश्न है, शहद के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो शहद के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? पीली क्रांति, भूरी क्रांति, स्वर्ण क्रांति या फिर ऑप्शन डी दिया गया है श्वेत क्रांति। तो मेरे प्यारे साथियों, शहद के उत्पादन से संबंधित क्रांति जो है आपका स्वर्ण क्रांति है। प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मौना लोआ ज्वालामुखी पर्वत किस द्वीप पर स्थित है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मौना लोआ ज्वालामुखी पर्वत किस द्वीप पर स्थित है? तो यह है आपका हवाई द्वीप पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हवाई द्वीप। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
भारतीय संविधान की संगठित विशेषता किसे माना जाता है? तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान की संगठित विशेषता किसे माना जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सशक्त केंद्र। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र की राजधानी काहिरा किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है नील नदी, नाइजर नदी, कांगो नदी और ऑप्शन डी है जिम्बेजी नदी। तो मिस्र की राजधानी काहिरा जो है आपका ये है नील नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नील नदी। अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाई जाने वाली शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? डाउन्स, पंपास, वेल्ड्स या फिर ऑप्शन डी है सिल्वस। तो अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाई जाने वाली शीतोष्ण घास के मैदान जो है आपका पंपास कहलाता है। प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खेल हाथ से हाथ का मुकाबला है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा खेल हाथ से हाथ का मुकाबला है। तो यह है आपका जूडो है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जूडो। जलीय दाब द्वारा कौन सा तनाव उत्पन्न होता है? तो आपको बताना है कि जलीय दाब द्वारा कौन सा तनाव उत्पन्न होता है। तो यह है आपका आयतनिक तनाव है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, आयतनिक तनाव। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि हिंदी की प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई है? जियाउद्दीन बर्नी, मलिक मोहम्मद जैसी, अलबरूनी या फिर ऑप्शन डी है अमीर खुसरो। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों, हिंदी की प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत जो है आपका ये है मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखी गई है। आपका प्रश्न नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जैसी। पादशाह नामक पुस्तक किसके बारे में लिखा गया है? शाहजहां, औरंगजेब, अकबर या फिर जहांगीर। तो पादशाह नामक पुस्तक जो है आपका शाहजहां के बारे में लिखा गया है। आपका प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शाहजहां। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पिछोला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या फिर राजस्थान। तो पिछोला झील जो है आपका ये है राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। आपका प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान के उदयपुर में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डुरंट रेखा और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम जो है रेड क्लिफ रेखा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा। और साथियों, मैकमोहन रेखा किसकी बीच की सीमा रेखा का नाम है? तो यह है आपका भारत और चीन की सीमा रेखा का नाम है, मैकमोहन रेखा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं का लिंग परीक्षण किन ओलंपिक खेलों से शुरू हुआ था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि महिलाओं का लिंग परीक्षण किन ओलंपिक खेलों से शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1968 में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर विधि मंत्रालय।
तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति जो है आपका किसके पास होती है? तो संसद के पास होती है। आपका प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो यह आपका 111 किलोमीटर होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 111 किलोमीटर। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह आपसे पूछा जा रहा है, जो कि आपका डिमोस है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा डिमोस। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दीपक चोपड़ा, अमिताभ घोष, बिमल जालान या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बिमल जालान। द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है आपका बिमल जालान है। तो प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है आपका राष्ट्रपति करता है। तो प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्षों की आयु तक पदधारी रहते हैं? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्षों की आयु तक पदधारी रहते हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 65 वर्ष। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पटकाई की पहाड़ियां भारत को किससे अलग करती है? चीन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। तो पटकाई की पहाड़ियां भारत को म्यांमार से अलग करती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा म्यांमार। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है आपका जबलपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जबलपुर। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का, अवसादी चट्टान का, कायांत्रिक चट्टान का या फिर कृत्रिम पत्थर का? तो ग्रेनाइट जो है आपका यह है आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है। प्रश्न नंबर 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। अभ्रक उत्पादन केंद्र कोडरमा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अभ्रक उत्पादक केंद्र कोडरमा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान या फिर पंजाब। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा झारखंड में। अभ्रक उत्पादक केंद्र कोडरमा जो है आपका झारखंड राज्य में स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री के खिलाफ रखे गए हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इंदिरा गांधी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी। तो आपको बताना है इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री कब बनी थी? तो यह आपका 1980 से 1984 तक बनी थी।
राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1980 से 1984 ईस्वी तक, जो कि आपका सेकेंड बार प्रधानमंत्री बनी थी। उनका कार्यकाल 1980 से 1994 तक था। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण सैंडविच खाई कहाँ अवस्थित है? तो दक्षिण सैंडविच खाई कहाँ अवस्थित है? तो यह है आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर में। कोयला किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो आपको बताना है कि कोयला किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। तो यह आपका अवसादी चट्टान में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। तो यह आपका क्यूबा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्यूबा। मानव भूगोल में क्रियाशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, मानव भूगोल में क्रियाशीलता का सिद्धांत जो है जे ब्रोन्स ने प्रतिपादित किया था। प्रश्न नंबर 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। अधिकतम जैव विविधता किस जलवायु में पाई जाती है? टुंड्रा जलवायु, विषुवतीय जलवायु, ध्रुवीय जलवायु और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतम जैव विविधता जो है विषुवतीय जलवायु में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह या फिर सरदार पटेल? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दी थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भगत सिंह है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्न में से किसने की थी? ऑप्शन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद या फिर जीबी कृपलानी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो है आपका महात्मा गांधी जी ने की थी। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कांगो नदी। चागोस द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है? तो चागोस द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है? तो यह आपका हिंद महासागर में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। वैलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वैलाडीला जो है किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यह आपका लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लौह अयस्क। खेतड़ी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? उर्वरक, तांबा, अभ्रक या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तांबा। खेतड़ी जो है आपका तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? तो आपको बताना है कि कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है। तो यह है आपका यूरेनस है। प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूरेनस है। गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है। गुजरात में, राजस्थान में, केरल में या फिर कर्नाटक में? तो गिरनार पहाड़ियां जो है आपका गुजरात राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात के जूनागढ़ में। तो इस जगह को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा।
गांधी जी की माता का क्या नाम था? तो गांधी जी की माता का क्या नाम था? जीजाबाई, पुतलीबाई, जानकीबाई या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी के माता का नाम जो है पुतलीबाई था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पुतलीबाई। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ऑप्शन है 1918 में, 1936 में, 1921 में या फिर ऑप्शन डी है 1915 में। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1915 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान की राजभाषा कौन सी है? तो भूटान की राजभाषा कौन सी है? ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, खामेर या फिर जोंगखा। तो साथियों, भूटान की राजभाषा कौन सी है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि भूटान की राजभाषा जो है आपका क्या है। और ये रहे आपके 4 ऑप्शन, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न है। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।